हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग ना इंटीजर का सारा कहानी को समझेंगे, ठीक है। और सभी के लिए वीडियो है, चाहे आप जूनियर क्लास से बिलोंग करते हैं या सीनियर क्लास से। इंटीजर का नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है इंटीजर, जो सीनियर क्लास में 11-12 में आने के बाद भी अगर आपको इसका नॉलेज अच्छे से नहीं होता है इंटीजर, इसकी प्रॉपर्टीज जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्लोजर लॉ वगैरह का नॉलेज अच्छा से अगर नहीं रहता है तो वहां पे भी आप मैथ्स में एक चैप्टर रिलेशन फंक्शन में बहुत फंसते हैं, ठीक है ना। फिर बुलियन अलजेब्रा में फंसते हैं। तो इंटीजर का एक नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि हम सीनियर हो गए हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए नहीं है। ये हर बच्चे के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि इंटीजर में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है, ठीक है। कितना बार तो आपको बोलता है नंबर को रिप्रेजेंट करो इंटीजर लाइन पर, ठीक है। आप वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बोलेगा कि 0.5 रिप्रेजेंट करो, ठीक है। कहां पे? इंटीजर लाइन पे। तो बच्चों 0.5 इंटीजर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, फिर भी हम लोग वहां पे जबरदस्ती करते हैं। 0.5 या 1/2 या 1/3 ये सब हम लोग रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर लाइन पे अगर आप देखो तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव होगा, और इंटीजर भी देखो तो माइनस इन्फिनिटिव से क्या होगा? प्लस इन्फिनिटिव। अब रियल नंबर और इंटीजर लाइन में अंतर क्या होगा? तो इंटीजर है बच्चों, ये इंटीजर जो है ये तीन ही चीजों का कलेक्शन है, ठीक है। एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, दूसरा जीरो, और तीसरा निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताओ इसके अलावा कोई नंबर्स आएगा क्या? 0.5 आएगा क्या? 1/2 आएगा? 3/5 आएगा? नहीं ना आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इंटीजर को किस तरीके से डिफाइन करोगे? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर। तो यहाँ पर अगर इंटीजर लाइन लिखोगे तो ये 0 हो गया, तो ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जाएगा। लेकिन ये रियल नंबर लाइन बनाएंगे तो ये 1 2 3, ठीक ना, 4। हम मान लो 0 1 के बीच हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? तो 6 बाय मान लो 7 है, तो हम 6/7 कहाँ प्रेजेंट करेंगे? 0 1 के बीच में। लेकिन इंटीजर लाइन पे आप 6/7 नहीं ना रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो आपको 13/7 रिप्रेजेंट करना है, तो 13/7 कितना आ जाएगा? 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में कहीं पे आएगा। मान लो 15 आपको 4 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच आएगा, 3 और 4 के बीच कहीं पर आएगा 15/4। तो ये हुआ रियल नंबर लाइन। और ये इंटीजर लाइन में याद रखना, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर, ठीक है। तो आज से गलती नहीं करेंगे इंटीजर को समझने में। तो इंटीजर में आपको हम एडिशन का थोड़ा कहानी बताएंगे, उससे पहले हम प्रॉपर्टीज आपको बता दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ये जानना हमारे लिए जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम लोग कुछ लॉ को देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर में सबसे पहला देखो क्या दिया है। पहला लॉ बच्चों दिया हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, ठीक है ना। दो इंटीजर का सम हमेशा क्या होगा? इंटीजर। जैसे मैं बोलूंगा 2 + 3 5, देखो 2 है इंटीजर, 3 है इंटीजर, 5 भी क्या है इंटीजर। -2 -3 -5 इंटीजर। -2 + 0 बराबर -2 इंटीजर, ठीक है ना। 5 + 7 = 12 इंटीजर। -5 -7 -10, देखो ये कितना हो जाएगा? 10 × 17 5 22 इंटीजर, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का सम अगर करोगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। क्लियर है ना? माइनस का सम हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना माइनस माइनस प्लस, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को याद रखना। इसके बाद हम लोग आते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का देखेंगे, इसी प्रकार प्रॉपर्टीज ऑफ
मल्टीप्लीकेशन भी ले लो। अब मल्टीप्लीकेशन में भी आप देख लो, एडिशन एंड यहीं पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मैं बोलूंगा 2 इंटू 3 तो कितना आएगा 6। देखो इंटीजर, तो इंटीजर का प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलने वाला है, इंटीजर। इसका मतलब एडिशन लोगों को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन के भी केस में इंटीजर। 3 इंटू 7 करेंगे 21 इंटीजर। 3 इंटू 0 करेंगे तो देखो कितना आएगा 0 इंटीजर। 3 भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर, यहाँ पे भी 0 क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। समझ रहे हैं ना। तो एडिशन को भी फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को भी फॉलो कर रहा है। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो देखो बच्चों 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 ऐड करो तो देखो ये भी 5, ये भी क्या आएगा 5। तो जनरल जो नंबर्स हैं इंटीजर्स का, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लीकेशन के लिए। देखो -2 - 3 बराबर -3 - 2, ये भी -5 आएगा, ये भी -5, देखो आ रहा है ना। -7 - 3 बराबर -3 - 7, ये भी -10 आएगा, ये भी -10 आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो ये एडिशन को फॉलो किया, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन को भी फॉलो करेगा। 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो इंटीजर के लिए देखो a b बराबर क्या होता है, b। मान लो a और b दो इंटीजर है तो b और a दो इंटीजर्स हो गए। क्लियर है ना, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो ना यहाँ पे 6 बराबर 6। 7 इंटू मान लो -11 बराबर -11 इंटू 7, देखो यहाँ पे भी -77 आएगा, यहाँ पे भी -77। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कौन फॉलो करता है, इंटीजर। ठीक है ना। अब देखो अलग अलग नंबर्स के लिए हम लोग ये कहानी करते हैं, अलग अलग नंबर्स के लिए ये कहानी होगा। सभी लॉ को हम लोग वर्कआउट करेंगे, तो हर नंबर्स को मैं लेके आऊंगा और सारा कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ वगैरह को वर्क करेंगे। क्लियर है ना। अब देखो तीसरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको इरेज कर रहा हूं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, अब क्या करोगे, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का सिंपल सा मतलब होगा कि ए बी सी मान लो 3 इंटीजर है, तो ए को बी में ऐड करो और उसको फिर सी के साथ ऐड करोगे। ठीक है, तो इसका जो सम होगा ए को बी के साथ अगर आप ऐड करोगे तो दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। ये एडिशन हो गया इंटीजर्स के लिए। और एबीसी याद रखना क्या मैं मान के चलूंगा, इंटीजर है। जैसे 2 + 3 ले लो और इसमें 5 जोड़ो, या 2 + 3 + 5 जोड़ो। देखो 2 3 5 5 5 10, और ये 2 + 8 बराबर 10 बराबर 10 आ गया ना। इसी तरह मान लो -3 + 5 + 7 बराबर -3 + 5 + 7। देखो -3 + 5 2 + 7, यहाँ -3 + 7 5 कितना हो गया 12। तो देखो 7 2 9 हो गया, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9। एडिशन के लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये कौन सा लॉ मैंने बताया, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। किसके लिए, फॉर इंटीजर, फॉर इंटीजर। इसी तरह अगर हम बात करें एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में देखो 2 इंटू 3 बराबर क्या आएगा, 3 इंटू 2। कहने का मतलब, सॉरी ये तो आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया ना। 2 इंटू 3 इंटू 5, अब देखो मैं 2 3 को एक साथ लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 5 एक साथ लिखा। ठीक है, तो देखो 2 3 जा 6 इंटू 5, और ये 2 इंटू 5 3 जा 15, ये भी 30, ये भी क्या है 30। देखो बराबर आ रहा है ना। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी करेक्ट है, किसके लिए, इंटीजर के लिए, क्योंकि मैं बातें कर रहा हूँ इंटीजर पे। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 0 ले लो, और यहाँ पे क्या करो 2 इंटू 3 इंटू 0 ले लो। अब देखो 2 इंटू 3 6 इंटू 0, यहाँ पे 2 इंटू 0 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 6 इंटू 0 0 बराबर 0। देखो फिर इंटीजर आ गया ना। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एडिशन के लिए इंटीजर अपना वर्कआउट देगा नहीं। इंटीजर के लिए दोनों लॉ क्या है, करेक्ट है। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तीसरा कहानी समझिए, एसोसिएटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ले ले, क्लोजर भी हो गया ना।
क्लोजर भी हुआ कि इंटीजर में इंटीजर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, एक आपके पास एक और है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी ले लो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो इसको तो हम लोग एडिशन मल्टीप्लीकेशन दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। तो देखो a इंटू बी प्लस सी बराबर आप a इंटू बी प्लस क्या लिख सकते हो, a इंटू सी। ठीक है, इंटीजर के लिए ये भी करेक्ट है। जैसे मान लो 2 इंटू 3 प्लस 5 हम करेंगे तो देखो 2 इंटू 3 हो जाएगा और 2 इंटू 5, देखो दोनों का सम निकालो, दोनों तरफ सेम होगा। 2 इंटू 8 और ये 6 प्लस कितना 10, तो 8 टू 16 और ये भी देखो 16 आ गया ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए भी ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कोई भी संख्या प्लस माइनस कुछ भी लो, जैसे 3 इंटू मान लो 5 माइनस 7 लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 7, तो 3 5 5, यहाँ पे क्या होगा 3 5 में 7 गया -2, ये 15 माइनस कितना 21, 3 माइनस 2 6 और 15 में 21 गया -6, देखो बराबर है ना। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, ट्रू करता है इंटीजर्स नहीं। चलो इसको भी मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद याद रखना, इसके बाद एक पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। तो देखो किसी इंटीजर में एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, किसी भी इंटीजर में 0 जोड़ो या 0 में कोई इंटीजर जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एडिशन के लिए तो सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन के लिए बात करूं तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 होगा, लेकिन 0 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा -2। तो बउआ सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान देना, ये नहीं कि 0 में से 2 को बोलना नहीं घटेगा तो आंसर 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना -2, 3 में से 0 घटाओगे 3, लेकिन 0 में 3 घटाओगे तो क्या बचेगा -3। याद रखना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी याद रखेंगे कि किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स, ठीक है ना, एडेटिव इनवर्स। तो एडेटिव इनवर्स पूछे ना तो हमेशा याद रखना, एक का एडेटिव इनवर्स क्या होगा माइनस से। मैं बोलूंगा 2 का एडेटिव इनवर्स तो क्या लिखोगे -2, 3 का एडेटिव इनवर्स -3, -3 का एडेटिव इनवर्स +3, -10 का एडेटिव इनवर्स +10। ठीक है, 7 का एडेटिव इनवर्स -7। ठीक है, -123 का एडेटिव इनवर्स +123। इसी प्रकार एडेटिव इनवर्स के बाद याद रखना एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर रहे, ठीक है, क्या करोगे, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखोगे बताओ, 1। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। इसका मतलब ये पूछ रहा है 3 पे पावर -1, तो देखो ना 1/3 होगा कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फ्रैक्शन कर देना इंटीजर का, एडिटिव इनवर्स में साइन को क्या करना, चेंज कर देना। जैसे मैं बोलूंगा 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2, बोलूंगा 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या लिखोगे -2/3। समझ में आ रहा है ना इंटीजर का कहानी। चलो इसके बाद है बच्चों सब्ट्रैक्शन में भी देखो, क्या सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को दे रहा है, तो बिल्कुल दे रहा है। अभी तो हम लोगों ने सारा काम किसमें देखा, एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में देखो 2 - 3 क्या होगा -1, तो 2 और 3 दोनों इंटीजर है और -1 भी क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन करेक्ट है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। हाँ, इसको याद रखना कि 2 में से 3, अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, और 3 में से 2 घटाओगे तो सब्ट्रैक्शन का लॉ जो है ना, कम्यूटेटिव लॉ इंटीजर के सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे एक और कहानी दे रहा है, कम्यूटेटिव के लिए भी देख लो। तो कम्यूटेटिव के लिए तो देख लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। इसका एसोसिएटिव के लिए भी सब्ट्रैक्शन ट्रू नहीं है, एसोसिएटिव के लिए भी सब्ट्रैक्शन ट्रू नहीं है। जैसे मान लो 2 - 3 में से 5 घटाए और 2 - 3 - 5 घटाया, देखो दोनों अलग आना चाहिए। 2 में से 3 जाएगा -1, यहाँ -5, ये 2 - 3 में से 5 जाएगा -2, ये -6 है और ये क्या आएगा 4, देखो गलत हो गया ना। तो एसोसिएटिव लॉ में भी सब्ट्रैक्शन नहीं काम करेगा। ठीक है, बट मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, वर्क करेगा। हम लोगों ने देखा था ना मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा जैसे किसी भी संख्या का मान लो, बाकी तो सब बताया ही दिया मैंने।
एडिटिव इनवर्स माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा। तो देखो क्या क्या हुआ कहानी, क्लोजर लॉ में आप कोई भी इंटीजर में कोई इंटीजर को जोड़ो, घटाओ, गुना करो, क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन के लिए सब क्या है, ट्रू है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या बताए, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए ट्रू है लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, बट मल्टीप्लीकेशन के लिए वापस ट्रू है। एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए ट्रू है लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, वापस मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है, ट्रू है। ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या बताया, किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स माइनस लगा दो। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या करो, इंटीजर में आप उसका रेसिप्रोकल निकाल दो, समझ रहे हैं ना। फिर किसी भी इंटीजर में जीरो जोड़ो, आइडेंटिटी है तो वह इंटीजर ही रहेगा। ठीक है। जीरो में कोई इंटीजर जोड़ो या इंटीजर में कोई जीरो जोड़ो, वह इंटीजर ही रहेगा। हाँ, इंटीजर में जीरो घटाओगे तो इंटीजर रहेगा, लेकिन जीरो में इंटीजर घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा आंसर। ठीक है। जैसे 0 - 2 क्या बताया मैंने, -2। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीजर का समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।